एक आदमी जिसकी बोट इंडियन ओशन में एक कंटेनर से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसकी बोट में होल हो जाती है और सी वाटर अंदर आने लगती है। वो अपनी जीने की होप छोड़ देता है, पर फिर उसे एक हाथ आके बचाती है। हाय फ्रेंड्स, एक्सप्लेन गुरु हियर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मूवी कॉल्ड ऑल द लॉस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। पर उससे पहले एक जरूरी सूचना। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कंटेनर को डूबते हुए देखते हैं। वॉइस ओवर में हम एक आदमी को सुनते हैं जो किसी से माफी मांग रहा है। वह उस दिन का डेट कहता है 13 जुलाई। वह किसी से माफी मांगते हुए कह रहा है वह हमेशा से सच और स्ट्रांग था। वह आदमी कहता है जो भी हुआ वो गलत हुआ और इसे एडमिट करने के लिए मुझे इतने साल लग गए और अब मुझे रियलाइज हुआ है कि अब मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ। और सबको और अपनी फैमिली को गुड बाय कहता है। सीन शिफ्ट होता है उससे 8 दिन पहले, जब एक हॉरिफिक ट्रेजिक इवेंट हुआ था। हम देखते हैं एक बोट पे एक बूढ़ा आदमी सोया है। थोड़ी ही देर में वो अनयूजुअल साउंड से उठता है। तब वो देखता है बोट का फ्लोर पूरे पानी से भर चुका है। वो जल्दी से ऊपर जाता है पर देखता है उसकी बोट एक कंटेनर से टकरा गई है, जिसकी वजह से उसकी बोट में होल हो गई है और सारा पानी उसके बोट में जा रहा है। वो एक डंडे से कंटेनर को अलग करने की कोशिश करता है पर वह काम नहीं करता। वो जल्दी से बोट में जाता है। तब वो देखता है उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स पानी में भीग के खराब हो गए हैं। वो अपना शिप एंकर निकालता है और कंटेनर से बांध देता है। फाइनली उसकी वजह से कंटेनर उसको बोट से अलग हो जाती है। शिप को बचाने के लिए वो कोर को चेंज करने की सोचता है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि अरे एंकर तो मैंने कंटेनर में बांध दिया। पर वह कैसे भी तरकीब लगा के एंकर को फिर से अपने शिप पे वापस ले आता है। अब वो फिलहाल कंटेनर से दूर है। तब वो देखता है डेक में होल के थ्रू पानी अंदर आ रहा है और इसके लिए उसे जल्दी उसका कोई उपाय ढूंढना होगा। वो जल्दी से नीचे जाता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि पानी उसके कमर तक आ गई है। वो देखता है उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पानी में खराब हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि वह डैमेज भी हो चुके हैं। अब उसके पास समय बहुत ही कम है। वो चारों तरफ देखता है। तब उसे एक आइडिया आता है। वो जल्दी से अपना वुडन टूल बॉक्स निकालता है जिसमें फाइबर ग्लास पैच मटेरियल भरा हुआ है। वो जल्दी से होल को भरने के लिए ग्लू बनाने लगता है। शिप को खोलने के लिए उसके पास लीवर भी नहीं है, इसलिए वह चाकू से एक लकड़ी को स्क्रू के शेप में काटता है, जिसकी हेल्प से वो स्क्रू को खोल पाए। अब वो स्क्रू के होल के थ्रू सारे पानी को बाहर निकाल कर फेंकने लगता है। जल्दी ही रात होने लगती है। वो जल्दी से अपना काम रोकता है और कैन फूड खाने लगता है, जो उसके पास फिलहाल थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है। क्योंकि हर जगह पानी है और वो ऊपर भी नहीं सो सकता, इसलिए वो एक कपड़े से झूला बनाता है, जैसा कि हम लोग इंडियन रेलवे में देखते हैं। और क्या, फिर वो उस पर सो जाता है। जब सुबह में वो उठता है, अच्छी खिली हुई धूप देख के वो खुश होता है। फिलहाल वो होल को रिपेयर कर रहा है और डेक से पानी भी निकाल कर फेंक रहा है। उसके पास एक वायरलेस रेडियो भी है, जो फिलहाल पानी की वजह से खराब हो गई है और उसने उसे सूखने के लिए ऊपर रखा है। नीचे से सारा पानी निकालने के बाद वह फ्लोर को चेक करता है कि कहीं और से पानी तो नहीं आ रही। उसे देख के बहुत अच्छा लगता है कि पानी कहीं से नहीं आ रही और उसे थोड़ी राहत मिलती है। अब फिर से रात होने लगती है और वह बचा हुआ कैन फूड खाता है। अब उसके बुरे समय का तीसरा दिन है। उसे लगता है कि वो काफी समय के लिए यहाँ फंस गया है। फिलहाल उसे जरूरत है किसी ऐसे कम्युनिकेशन मोड की जिसके थ्रू वो किसी से कम्युनिकेट करके उस सिचुएशन से निकल पाए। पर जैसा कि हमने देखा, शिप पे अवेलेबल सारे कम्युनिकेशन ऑफ मोड खराब हो गए हैं। थोड़ा बहुत सोचने के बाद उसके पास एक आइडिया आता है और वो नीचे जाता है और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से एक बैटरी निकाल के लाता है। वह बैटरी से रेडियो को कनेक्ट करता है। रेडियो को बैटरी से कनेक्ट करने के बाद वह मैप को थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करता है, जहाँ पे कनेक्टिविटी बेटर हो और वहाँ से आसपास कार्गो शिप्स गुजरते हो। पर अभी भी उसकी मेहनत बेकार है क्योंकि रेडियो काम नहीं कर रहा है। फिलहाल वो शांत है और नीचे जाके नेविगेशन के ऊपर एक बुक पढ़ता है। वह किताब में नेविगेशन के कुछ आइडियाज ढूंढ रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी सिचुएशन को कंट्रोल कर पाए। पर तभी उसे अपने रेडियो से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो जल्दी से ऊपर जाता है। वह देखता है उसके रेडियो ने सिग्नल पकड़ लिया है। वो उसमें 2 इंडोनेशियन को बातें करते हुए सुनता है। वह खुश हो जाता है और उसमें चिल्लाने लगता है, बचाओ मुझे, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ इंडियन ओशन में। पर उसकी बातें कोई नहीं सुनता और बस कॉन्वर्सेशन स्टॉप हो जाती है। बेचारा आदमी क्या करता, वह होपलेस लेट जाता है। वह नीचे बोट में जाता है और एक छोटा सा पैग लगा कर पीने लगता है। अब वो अपने लिए कुछ खाने बनाने की तैयारी कर रहा है। तभी वह महसूस करता है कि बाहर बारिश शुरू हो गई है। वह जल्दी से ऊपर आता है और इस सिचुएशन में भी रेन को एंजॉय करने लगता है। वो ये भी इंश्योर करता है कि इससे वो पीने का पानी भी इकट्ठा कर पाए। अब बारिश खत्म होती है और वो नीचे जाता है। आज उसने अपने लिए पास्ता बनाया है, जो भी खाना उसके लिए बचा हुआ है उसमें उसी से। उसके बाद सोने से पहले वो अपने हेडलैम्प की हेल्प से बुक पढ़ता है और बस बुक पढ़ते पढ़ते सो जाता है। सुबह हो जाती है और उसका सबसे बुरे दिन का 4th डे है। वह शिप के ऊपर चढ़ता है ताकि वहाँ से होराइजन देख पाए और उसे कोई शिप दिख जाए तो उसे कांटेक्ट कर पाए। पर उसे ऊपर कुछ भी नहीं मिलता। तभी वो देखता है कि उसकी रेडियो के एंटीना डिस्कनेक्टेड है। वह एंटीना को कनेक्ट करता है। सडनली वो देखता है उसकी तरफ एक ट्रॉपिकल सी स्टॉर्म आ रही है। अब उसके लिए यह समय अच्छा नहीं होने वाला है, इसलिए वो जल्दी से नीचे उतरता है। वो अपने बोट को समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों के लिए प्रिपेयर करता है और शिप में जहाँ पे होल है उसे बुक्स और बॉटल से कवर करता है ताकि उसकी मजबूती बनी रहे और पानी शिप के अंदर न आए। वो अपने हैंड पंप भी रेडी रखता है कि अगर पानी शिप के अंदर भी आए
कि वह उसे निकाल कर बाहर फेंक पाए। नीचे अपना ऑल सेट करने के बाद वो ऊपर जाता है, तब वो देखता है समुद्र की आंधी स्टार्ट हो गई है। और फिर से बोट के अंदर आता है और अपना रेनकोट पहनता है। जल्दी उसे रियलाइज होता है कि आंधी बहुत तेज है, जिसकी वजह से समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें बोट से टकरा रही है। वो अपने शिप को बड़ी लहरों से बचाना चाहता है, इसलिए वो ऊपर आता है और अपने बोट का डायरेक्शन चेंज करना चाहता है। पर तभी एक बड़ी लहर उसके शिप को हिट करती है और वो पानी में गिर जाता है। थैंकफुली उसके रेनकोट से शिप में एक रस्सी बंधी है, जिसकी वजह से वो फिर से शिप के ऊपर आता है। बस इस सीन देख के मेरी गांड फट रही है। सोचो तुम होते तो तुम्हारा क्या होता। खैर मैं कभी भी ऐसे एडवेंचर पे नहीं जाना चाहूंगा। आदमी जल्दी से शिप के अंदर जाता है और वो उल्टी करने लगता है जो भी सी वाटर उसके अंदर गई है। वो आदमी काफी बूढ़ा है और इतनी मेहनत के बाद वो जल्दी ही सो जाता है। जब उसे होश आता है उसे महसूस होता है कि अब सिर्फ रोल करने वाला है, क्योंकि स्टॉर्म अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सडनली सिर्फ बॉल की तरह रोल करने लगता है। शिप को फिर से स्टेबल करने के लिए वो एंकर का यूज करना चाहता है, पर सडनली सिर्फ फिर से वायलेंटली रोल करने लगती है, जिसकी वजह से वो भी पानी में डूबता है। सिर्फ फिर से अपने पहले वाले पोजीशन में आ जाती है। तब वो देखता है बोट पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स थे वो सब पानी में बह गए हैं। वो जल्दी देखता है जिस होल को उसने फाइबर ग्लास मटेरियल से रिपेयर किया था वो फिर से ओपन हो गया है और शिप में पानी फिर से भरने लगा है, जिसकी वजह से शिप जोर से हिलती है और उसका सर पिलर से जा टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है उसे महसूस होता है कि उसके सर पे बहुत जोर की चोट लगी है, जिससे खून भी बह रही है। सी स्टॉर्म इतना स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से आधी शिप में पानी भर गया है और जिस होल को उसने रिपेयर किया था अब वो रिपेयर करने लायक बचा नहीं है। वो बोट से शिप के एंकर को काट देता है ताकि शिप आगे बढ़ सके, पर फिर भी क्या फायदा, पूरे शिप में पानी जो भर गया है। अब उसके पास शिप से उतरने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो शिप के साथ वह भी डूब जाएगा, और अगर शिप के ऊपर बैठा रहता है तो हाइपोथर्मिया से मर जाएगा। इसलिए अब उसके पास एक ही ऑप्शन है, लाइफ राफ्ट, जो उसके शिप में परी हुई है। वह शिप के ऊपर से लाइफ राफ्ट को फेंकता है और जल्दी से उसमें आ जाता है। वो अपनी पूरी रात उसमें गुजारता है। अगले दिन सुबह में जब वो उठता है वह देखता है आंधी खत्म हो गई है, पर फिलहाल वो अपने शिप से बहुत दूर है और उसकी शिप आधी पानी में डूब चुकी है। वह बार बार अपने शिप पे वापस लौटता है और वहाँ पे अपने लिए कुछ सप्लाईज ढूंढता है। अब वो शिप पर से जाने ही वाला है तभी उसे कुछ इम्पोर्टेंट याद आता है और वो अपने राफ्ट को शिप के पास खींचता है। वो शिप के केबिन से वुडन बॉक्स निकालता है जिसमें फर्स्ट एड किट भी पड़ा हुआ है। वो अपने घाव का ट्रीटमेंट करता है। वो जल्दी से अपना काम खत्म करके अपने लाइफ राफ्ट में वापस आता है। तब वो देख रहा है उसका शिप डूब रहा है। यह सीन काफी इमोशनल है क्योंकि वो कहीं इंडियन ओशन में अकेले फंसा हुआ है। क्या पता वह वहाँ से बच भी पाएगा या नहीं। अपने लाइफ राफ्ट पे वापस आने के बाद वो जल्दी से वुडन बॉक्स को ओपन करता है। उसमें उसे एक दूरबीन और एक नोट मिलता है और नोट को बिना पढ़े उससे पहले सेक्सटेंट को यूज करता है और नेविगेशन मैप को भी देखता है। तभी वो नोटिस करता है उसके राफ्ट में पानी आ रही है। वो जल्दी से अपने राफ्ट से पानी को बाहर निकालता है। उसके बाद वो मैप को भी देखता है। वो नोटिस करता है उसकी जगह से बस थोड़ी ही दूर बाद एक शिपिंग रूट है जहाँ से डेली बेसिस पे कंटेनर्स गुजरते हैं। वो लोकेशन को मार्क करता है और कैसे भी उस लोकेशन पे पहुंचने के लिए डेस्परेट है। उस रात फिर से एक स्टॉर्म उसके राफ्ट को हिट करती है जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाता है, पर वो जल्दी से अपने राफ्ट के चेन को खोलता है और अंदर आता है और सडनली सो जाता है। जब वो सुबह में उठता है वो अपने राफ्ट को मैनुअल पंप से रिपेयर करता है। वो अपने फ्रेश वाटर के कैन को निकालता है और उसे पीता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि इसमें सी वाटर मिक्स हो गई है और वो उसे गुस्से में फेंक देता है। वो फ्रस्ट्रेट होकर टूट गया है क्योंकि इतनी भयानक स्थिति में शायद ही कोई सरवाइव कर पाए। अब उसके सर पे चिलचिलाती धूप है और वो अकेले कहीं इंडियन ओशन में तैर रहा है। वो अपना बचा हुआ कैन फूड खा रहा है। फिलहाल उसके पास पीने का पानी नहीं है, इसलिए वो एक जार को काटता है और उसके ऊपर प्लास्टिक रैप करके उसमें सॉल्टी वाटर भर देता है। थोड़ी देर में पानी धूप से वेपराइज होकर उसे एक फ्रेश वाटर पीने के लिए मिलता है। जल्दी उसे रियलाइज होता है कि वह शिपिंग लेन के पास में है। वह जल्दी से इधर उधर देखने लगता है कि कहीं कोई कार्गो शिप तो नहीं आ रही उसकी तरफ। जल्दी वह एक कार्गो शिप को देखता है और उसे देखते ही उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जल्दी से अपना फ्लेयर यूज करता है और अपने हाथ को आगे पीछे घुमाता है कि भाई कोई तो मुझे नोटिस कर लो, पर सैडली कोई भी कंटेनर से उसे नोटिस नहीं करता और कंटेनर शिप चली जाती है। अब आदमी होपलेस बैठा हुआ है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं आदमी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। तेज धूप में स्किन जलने के कारण उसका पूरा स्किन रेड हो गया है। उसे डिहाइड्रेशन हो रही है और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। जैसे तैसे जिंदा रहने की चाह में वह एक मछली को पकड़ता है, पर तभी उसे एक शार्क कहा जाती है। क्या हो रहा है पैरचोद, जिंदा तो छोड़ दे आदमी को। उस रात आदमी आधी रात को उठता है और देखता है उसके पास से कार्गो शिप गुजर रही है। वह जल्दी से अपना सारा फ्लेयर यूज करता है ताकि कोई तो उसे नोटिस करके बचा लो। मेरे भाई मैं यहाँ फंस गया, मुझे कैसे भी बचाओ यहाँ से। पर फिर भी उसे कोई नोटिस नहीं कर रहा। यार कर लो कोई नोटिस भाई उसे। अब वो होपलेस लेटा हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं आदमी अब बस मरना चाहता है। वो अपने सेक्सटेंट से देखता है कि सी लाइन अब गुजर चुकी है और वो उससे आगे आ गया है। वो अपने राफ्ट में फिर से सो जाता है। अब उसे यकीन हो गया है कि वो मरने वाला है, इसलिए वो अपनी फैमिली के लिए एक नोट लिखता है जो हमने शुरू में देखा था। नोट्स लिखने के बाद वह उसे एक जार में रख के पानी में फेंक देता है।
ताकि किसी को तो वो नोट्स मिले और वो उसके फैमिली तक पहुंच जाए। आधी रात को उसकी नींद खुलती है, वो पानी में एक शिप को देखता है और अब उसके पास फ्लेयर्स भी नहीं बचे जिससे वो सिग्नल भेज पाए। अब नोट्स को जलाने के अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो जार में अपने नोट्स को जलाने लगता है ताकि बीच अंधेरे समुद्र में कोई उसकी आग की लपटों को देख ले और उसे बचा ले। वो नोट्स से पेपर्स को फाड़ के उस जार में जलाता है और अपने दोनों हाथ से वेव करता है, पर फिर से इस बार भी उसे कोई नोटिस नहीं करता और सिर्फ उससे दूर चला जाता है। फ्रस्ट्रेशन में वो सारी नोट्स बुक को जला देता है, जिसकी वजह से वो आग फैल के पूरे राफ्ट में लग जाती है। अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अगर वो राफ्ट में रहा तो जल के मर जाएगा और नीचे कूदा तो डूब के मर जाएगा। वो इसमें से दूसरा ऑप्शन चुनता है और पानी में कूद जाता है। अब उसे बचने का कोई उम्मीद नहीं है और वो अपने शरीर को पानी में नीचे गिरने देता है। अब वो स्लोली डार्क सी में नीचे जा रहा है। ऊपर में पूरे राफ्ट में आग लग गई है। तभी एक मिरेकल होती है। वह देखता है एक शिप सर्चिंग लाइट के साथ उसके राफ्ट के आसपास आ रही है। अब उसे जीने की राह दिखाई देती है और वह फिर से ऊपर तैरने लगता है और फिर उसके पास एक मदद के हाथ आती है। पूरे 8 दिन अकेले सी में स्ट्रगल करने के बाद फाइनली अब वो सेफ है। दोस्तों, अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।